कभी सोचा है जीवन आखिर शुरू कहाँ से होता है? एक छोटी सी अकेली कोशिका से, और देखते ही देखते वो बन जाता है एक पूरा का पूरा जीव। आज हम इसी कमाल के सफर को समझने निकले हैं। ये सवाल जीव विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सोचिए, एक सेल खरबों सेल्स में कैसे बदल जाता है। और कमाल की बात यह है कि हर सेल को पता होता है कि उसे क्या बनना है, क्या करना है। इसका जवाब एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जो हर पल, अभी भी हमारे शरीर के अंदर चल रही है। और वो प्रोसेस है सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। इसी की वजह से हम बड़े होते हैं, हमारी चोटें ठीक होती हैं और यहाँ तक कि अगली पीढ़ी भी दुनिया में आती है। अब ये होता है 3 मेन तरीकों से: असूत्री विभाजन, समसूत्रण और अर्धसूत्रण। हर एक का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है। इन पर हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई सेल डिवाइड हो, उसे एक बहुत जरूरी काम करना होता है। उसे अपने अंदर मौजूद सारी जानकारी की, सारे इंस्ट्रक्शंस की एक हूबहू कॉपी बनानी होती है, बिल्कुल किसी किताब की फोटोकॉपी करने जैसा। तो चलिए इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को, हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को जरा करीब से देखते हैं। और ये ब्लूप्रिंट है डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी एसिड। ये एक ऐसा कमाल का मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी जीव को बनाने और उसे चलाने की A to Z सारी जानकारी छुपी होती है। कह सकते हैं कि ये सचमुच में जीवन की रेसिपी बुक है। तो सवाल ये है कि इतना कीमती ब्लूप्रिंट आखिर रखा कहाँ जाता है? तो भाई, ज्यादातर डीएनए सेल के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस में एकदम सेफ रहता है। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है। इसका एक छोटा सा हिस्सा सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में और पौधों में क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है ना कमाल की बात? अब एक मजेदार पहेली के बारे में सोचते हैं। एक सेल के अंदर ढेर सारा डीएनए होता है, तो ये सब इतनी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक जगह में फिट कैसे हो जाता है? आइए कुदरत की इस जबरदस्त पैकेजिंग के राज को समझते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, अगर सिर्फ एक सेल से डीएनए को खींचकर बाहर निकालें तो वो करीब 6 फीट लंबा होगा। 6 फीट! और ये सब पैक होता है एक ऐसे न्यूक्लियस में जो सुई के नोक से भी कहीं ज्यादा छोटा है। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का इससे बेहतर नमूना और क्या हो सकता है? तो इसका हल है एक जीनियस पैकेजिंग सिस्टम। देखिए कैसे। सबसे पहले ये लंबा सा डीएनए का धागा, फिर ये धागा हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों तरफ कसकर लिपट जाता है, जैसे धागा रील पर लिपटता है। इस कॉम्बिनेशन से बनता है क्रोमैटिन। और आखिर में जब सेल डिवाइड होने को तैयार होता है तो यही क्रोमैटिन और भी ज्यादा कसकर एकदम सुपर कॉइल होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो फिर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में फर्क क्या हुआ? आसान भाषा में समझिए, क्रोमेटिन डीएनए की खुली हुई स्पिगेटी जैसी फॉर्म है। इस फॉर्म में सेल अपनी जानकारी को पढ़ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब बंटवारे का टाइम आता है, यानी डिवीजन का, तो इसे क्रोमोसोम के इस टाइट और ऑर्गेनाइज्ड रूप में पैक होना पड़ता है, ताकि जेनेटिक जानकारी बिना किसी गड़बड़ी के एकदम बराबर बराबर बांटी जा सके। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि क्रोमोसोम बनता कैसे है। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर और इसकी अलग-अलग किस्मों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक टिपिकल क्रोमोसोम है जो सेल डिवीजन के लिए एकदम रेडी है। इसके बीच में जो जॉइंट जैसा पॉइंट है, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। यही सेंट्रोमियर दो एक जैसी कॉपीज को, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, जोड़कर रखता है। इसमें एक छोटी आर्म भी होती है जिसे पी आर्म कहते हैं, और एक लंबी आर्म जिसे क्यू आर्म कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सारे क्रोमोसोम एक जैसे एक्स शेप के नहीं होते। उनकी शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका सेंट्रोमियर यानी वो जॉइंट कहाँ पर है। इसी पोजीशन के हिसाब से इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यहाँ देखिए, सेंट्रोमियर की जगह बदलते ही क्रोमोसोम की शक्ल कैसे पूरी तरह बदल जाती है। जब सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है, यानी मेटासेंट्रिक, तो ये एक्स जैसा दिखता है। पर जब वो खिसक कर एकदम कोने पर चला जाता है, यानी टीलोसेंट्रिक, तो ये एक रॉड की तरह दिखने लगता है। ये सब जानना काफी दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि ये हम इंसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए अब फोकस करते हैं खास तौर पर ह्यूमन क्रोमोसोम्स पर। ये है वो मैजिकल नंबर 46। एक टिपिकल ह्यूमन सेल में ठीक इतने ही क्रोमोसोम होते हैं।
यही नंबर हमें इंसान बनाता है। और ये 46 क्रोमोसोम अकेले नहीं होते, ये 23 जोड़ों में यानी पेयर्स में आते हैं। इन 23 में से 22 जोड़े तो होते हैं ऑटोसोम, जो हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारी हाइट तक सब कुछ डिसाइड करते हैं। और फिर आता है एक खास जोड़ा, सेक्स क्रोमोसोम। और ये है वो मशहूर X और Y क्रोमोसोम। आमतौर पर अगर ये कॉम्बिनेशन XX हो तो बायोलॉजिकल सेक्स फीमेल होता है, और अगर XY हो तो बायोलॉजिकल सेक्स मेल होता है। तो ये 23 जोड़े आते कहाँ से हैं? ये होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। असल में स्पर्म और एग सेल्स बहुत स्पेशल होते हैं। उनमें 46 का पूरा सेट नहीं, बल्कि ठीक आधा, यानी सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसीलिए इन्हें हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। और फिर जब एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं तो उनके 23 क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं और बन जाती है एक नई कोशिका, जिसे कहते हैं जाइगोट। अब इस पहले सेल में 46 क्रोमोसोम का पूरा सेट मौजूद है। बस यहीं से एक नई जिंदगी का सफर शुरू होता है, जो सेल डिवीजन के जरिए आगे बढ़ता है। तो ये है जीवन का ब्लूप्रिंट, डीएनए से क्रोमोसोम बनने का सफर और फिर उससे एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये कमाल की और लगभग परफेक्ट प्रोसेस है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब इस कॉम्प्लेक्स कोड में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, तब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कई जेनेटिक कंडीशंस की जड़ तक ले जाता है।